मैं मोहित पाटीदार आप सभी से वादा करता हूं कि आज की वीडियो में जो कुछ कहूंगा प्रैक्टिकल कहूंगा। प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैशन के बारे में। और पैशन ना हमारी लाइफ का पर्पस देता है। लाइफ का पर्पस पूरी तरह से ना दिल का मामला है। आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपके दिल के मामले पर दिल से बात करेगा, पूरी तरह 100% दिल से बात करेगा। पैशन को ढूंढने के बीच एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है सोचना। क्योंकि पैशन ना पूरी तरह से दिल का मामला है, या दिमाग काम नहीं करता। आपका पैशन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करा के भी नहीं ढूंढ सकते। आप कौन से काम के लिए पैशनेट हो ये आपको कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता। पैशन को पाने के लिए हमें सबसे पहले सोचना छोड़ करके एक्शन में आना होगा, और अभी के अभी आना होगा। अगर आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस बात को इतने दम से कैसे कह सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि एट द एज ऑफ 25 ईयर्स आई डोंट हैव अ पर्पस फॉर माई लाइफ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा है, हम में से ज्यादातर लोगों के पास अपनी लाइफ का पर्पस नहीं है। पर हमें पर्पस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास अपना पर्पस था, गौतम बुद्धा के पास अपना पर्पस था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास अपना पर्पस था, धीरू भाई अंबानी के पास अपना पर्पस था, स्टीव जॉब्स के पास अपना पर्पस था। अगर आपको ये लगता है ना कि आप बिना पर्पस को पूरा किए जिंदगी मस्ती में जी सकते हैं और बड़े आराम से मर सकते हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हर दिन बिना अपने पर्पस को अचीव करे मर जाते हैं। चॉइस इज 100% योर्स। क्या आप भगवान कृष्ण की तरह मरना चाहते हो, गौतम बुद्धा की तरह, धीरू भाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह मरना चाहते हो, फिर उन लाखों अनगिनत अनजान लोगों की तरह जिन्हें कोई नहीं जानता और ना कोई जानना चाहता? चॉइस इज 100% योर्स। पर अगर पूरी जिंदगी पर्पस के लिए जीना और पर्पस के लिए मरना चाहते हो ना, तो हमें हमारा पैशन ढूंढना होगा। और अगर पैशन को जेन्युइनली ढूंढना चाहते हो ना, तो ये वीडियो हमारी 100% मदद कर सकती है। 100% मदद कर सकती है। पैशन को पाने की दौड़ में मैं अगर अपनी तरफ से कोई सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा ना, तो वो होगी हमें सबसे पहले हरकत में आना होगा। अगर मैं मेरे पैशन के 0.00001% भी करीब हूं ना, तो इसके पीछे मेरी लाइफ में कई सारे इम्परफेक्ट एक्शंस हैं, कई सारे इम्परफेक्ट एक्शंस हैं। पर पैशन को लेकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, जहां तक मैंने पैशन को समझने की कोशिश की है ना, तो मैंने जाना है कि पैशन हमारी आंखों के सामने से निकल जाएगा, पर हमें समझ नहीं आएगा कि हाँ हम इस काम के लिए 100% पैशनेट हैं। फिल्म में तो महेंद्र सिंह धोनी को ट्रेन के डिब्बे में से आवाज सुनाई दे रही थी। असल जिंदगी में ना तो कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई चमक दिखाई देती है। अब जो चीज दिखती नहीं, जो चीज सुनाई नहीं देती, उसे ढूंढेंगे कैसे? कैसे ढूंढेंगे? इस समस्या से निपटने के लिए आपके भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंट कुछ यूं है कि अगर मुझे कोई चीज नाखून बराबर भी पसंद है ना, तो मैं उसे उठाता हूं और आई एम पैशनेट नाम के डिब्बे में बंद कर देता हूं। और जब कभी मेरे पास टाइम होता है ना, तो उस डिब्बे में से उस पसंद के काम को निकालता हूं और उस काम को अपनी तरफ से 100% दे करके करने की कोशिश करता हूँ। कुछ दिन करने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ये काम मेरा पैशन नहीं हो सकता। अपने पैशन को ढूंढने में मैं कई बार फेल हुआ हूँ, और मैंने बताया था ना कि फेलियर पर फोकस करने से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है, ये हमारा पैशन नहीं हो सकता। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी कैटेगरी जो हमारा पैशन नहीं हो सकती। आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैटेगरी समझने की जरूरत है। और हमारी कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है कि हमारा टैलेंट हमेशा हमारा पैशन नहीं हो सकता। टैलेंट यानी कि किसी काम को करने की नेचुरल एबिलिटी। जैसे कि अगर मैं अपनी कॉलोनी में सबसे अच्छी बॉलिंग करता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस काम के लिए 100% पैशनेट हूं। अगर मुझे कोई गेम सिर्फ जीतने में मजा आ रहा है ना, तो मैं उस काम के लिए भी 100% पैशनेट नहीं हो सकता। पैशन का मतलब होता है कि आपको कोई काम करने की प्रोसेस में मजा आ रहा है, न कि उसके रिजल्ट्स में। और जितना रिजल्ट है, हारना रिजल्ट है, उसको खेलना प्रोसेस है। अगर मुझे खेलने में मजा आ रहा है, गेम सीखना प्रोसेस है, बॉलिंग इंप्रूव करना प्रोसेस है, बैटिंग को इंप्रूव करना प्रोसेस है। अगर आपको इस तरह से प्रोसेस में मजा आ रहा है ना, तो आप अपने टैलेंट के लिए भी पैशनेट हो सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ रिजल्ट्स में मजा आ रहा है, तो आप कभी भी अपने टैलेंट को पैशन मानने की गलती मत करना। अगर आप उसेन बोल्ट को पैशनेट पर्सन मानते हो ना, तो उसेन बोल्ट के करियर को उठाकर देखो। वो अपने पूरे करियर में 2 से ढाई मिनट भी रेसिंग ट्रैक पर नहीं दौड़े होंगे।
पर अपनी 2 से ढाई मिनट की रेस करने के लिए वो पूरी लाइफ 12 से 15 साल कितना दौड़े होंगे, हर दिन कई सारे इम्परफेक्ट एक्शन लिए होंगे, हर दिन इतने इम्प्रूवमेंट स्टेप्स लिए होंगे, तब जाकर वो अपनी लाइफ के 2 से ढाई मिनट की रेस के लिए पार्टिसिपेट कर पाए होंगे। अगर वो सिर्फ जीतने के लिए या फिर वो उस रेस करने के लिए दौड़ते ना, तो वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी उस 2 से ढाई मिनट की रनिंग ट्रैक के लिए नहीं लगा सकते थे। पैशन को लेकर हमारा दूसरा मिथ कि हमारा इंटरेस्ट हमेशा हमारा पैशन हो सकता है। हम में से ज़्यादा तो लोग ये सोचते हैं कि ये काम करने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो हो सकता है कि इस वाली फील्ड में मैं पैशनेट हो सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे मूवी देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है या फिर सॉन्ग सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमें लगता है कि हो सकता है मूवी या म्यूजिक वाली फील्ड में मैं पैशनेट पर्सन हो सकता हूँ, या ये फील्ड मेरी वो पैशन वाली फील्ड हो सकती है। पर इंटरेस्ट को पैशन मानने से पहले अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछ लेना दोस्त, कि आप अपने इंटरेस्ट को कंज्यूमर की तरह पसंद करते हो या फिर क्रिएटर की तरह। अगर आप क्रिएटर की तरह अपने इंटरेस्ट को पसंद करते हो ना, तो हो सकता है कि आप इंटरेस्ट आपका पैशन है। जैसे कि अगर आप मूवी में इंटरेस्टेड हो, तो क्या आप मूवी की स्क्रिप्ट 24 घंटे लिख सकते हो? क्या मूवी की एडिटिंग 24 घंटे कर सकते हो? क्या मूवी में एक्टिंग 24 घंटे कर सकते हो? अगर जवाब है तो मुबारक हो, आपका इंटरेस्ट आपका पैशन है। पर अगर आप सिर्फ कंज्यूमर की तरह मूवी को सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आपका इंटरेस्ट आपका पैशन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक्चुअली पैशन ना किसी काम को करने की वो प्रबल इच्छा है ना, जिस काम को करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में से डर और आलस को छोड़ सकते हैं। अगर मैं मेरी तरफ से एक सिंपल सी बात बताऊंगा ना कि पैशन को पाने के लिए आपको कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में से हटानी है, तो वो है 2 चीज़ें। पहली फ्रस्ट्रेशन और दूसरा कंप्लेनिंग नेचर। अगर मेरी लाइफ का 25 साल का अगर कोई निचोड़ पूछेगा ना कि मेरे 25 साल का निचोड़ क्या है, तो वो ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन और कंप्लेनिंग नेचर से हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन पेशेंस से बहुत कुछ मिलता है। पेशेंस से पर्पस मिलता है और पर्पस से डायरेक्शन मिलती है। देखो यार दोस्त, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, हम 18 से 20 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन हमें तब मिलती है जब हमारे पास पर्पस होता है, और पर्पस तब मिलता है जब हमारे पास पैशन होता है। इसलिए पैशन को ढूंढने के लिए आपका भाई आपके लिए 3 स्मार्टेस्ट टेक्निक्स लेकर आया है। स्मार्ट टेक्निक नंबर 1। बाबा रामदेव कहते हैं ना कि करने से ही होगा। इस बात को गांठ बांध लो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्शन माई फ्रेंड, एवरीथिंग डिपेंड्स। क्योंकि जब हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्लानिंग के साथ साथ हमें एग्जीक्यूशन पर भी वर्क करना होगा। शुरू हो जाइए, इम्परफेक्ट ही शुरू हो जाइए। परफेक्शन इज इल्यूजन माय फ्रेंड, परफेक्शन इल्यूजन है। पैशन को पाने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सब्र। रिजल्ट को लेकर हम बहुत उतावले होते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे भी हर दिन कुछ करने के बाद सबसे पहले कोई चीज़ चाहिए होती है, तो रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कोई काम करता हूं तो मुझे फटाक से रिजल्ट चाहिए होता है। मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे व्यूज़ चाहिए होते हैं। और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट हमें हमारा पर्पस तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस करना होगा एग्जीक्यूशन से। अभी के अभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हटाओ। लोगों से, अपने काम से, रिजल्ट्स के बारे में सोचना बंद और एक्शन लेना शुरू। स्टेप नंबर 3 और सबसे ज़्यादा जरूरी कि अभी के अभी शुरू करो। ये मोटिवेशन स्पीचेस और मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो यार। ये जो मोटिवेशन स्पीचेस से हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना, ये मोटिवेशन 5 से 10 मिनट का होता है। इसमें खुमार चढ़ता है, होता जाता है। हमें हमारी प्रोसेस में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेस से मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी सक्सेस से मोटिवेट होना शुरू कर दिया ना, तो पैशन तो क्या, पैशन का बाप भी हमें मिलेगा, 100% मिलेगा।